दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी दस्ता यूपी एटीएस ने आगरा से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। वो भारतीय सेना से जुड़ी अहम सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, आगरा की गलियों में शाम का सन्नाटा पसरा था। लाल किले के आसपास ठंडी हवा चल रही थी। बंधु कटरा के एक छोटे से मकान में बैठा रविंद्र कुमार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान गड़ाए बैठा था। उसका मन अस्थिर था, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा था वो आसान नहीं था। दोस्तों, रविंद्र कुमार एक साधारण इंसान की तरह दिखने वाला व्यक्ति फिरोजाबाद के हजरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन था। उसकी जिंदगी आम थी, सुबह ड्यूटी, शाम को घर और वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन उसकी इस साधारण जिंदगी में एक असाधारण मोड़ तब आया जब उसे सोशल मीडिया पर एक अनजान महिला से दोस्ती हुई। दोस्तों, उस महिला का दोस्ती का ऑफर मिला उसे। दोस्तों, महिला खुद को भारतीय बताती थी। उसका प्रोफाइल आकर्षक था। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने लगी और दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। महिला ने खुद को दिल्ली में सरकारी दफ्तर में काम करने वाली बताया। वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती, जिससे रविंद्र को विश्वास होने लगे कि वो सचमुच एक महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी है। दोस्तों, एक दिन वीडियो कॉल पर उसने अपना दफ्तर दिखाया। दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें टंगी हुई थी। बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर भी थी। यह देखकर रविंद्र को पूरा भरोसा हो गया कि वो वास्तव में एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बात कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे महिला ने बातचीत को गहराई में ले जाना शुरू किया। उसने रविंद्र से उसकी नौकरी और काम के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहले तो रविंद्र हिचकिचाया, लेकिन जब महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर करने के लिए यह पूछ रही है, तो उसने धीरे धीरे जानकारी साझा करना शुरू कर दिया। दोनों फैक्ट्री में बन रहे हथियार, सेना की गोपनीय गतिविधियां और अन्य संवेदनशील जानकारी रविंद्र बिना सोचे समझे बताता चला गया। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच रहा था। दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही संदेह था कि कोई व्यक्ति सेना की गुप्त जानकारियां लीक कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रैक करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें रविंद्र का नाम सामने आया। उसकी बातचीत और ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। दोस्तों, एटीएस को कुछ ऐसा सुराग मिला जिससे स्पष्ट हुआ कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने रविंद्र पर नजर रखनी शुरू की और उसकी कॉल्स को ट्रैक किया। दोस्तों, एक दिन जब रविंद्र अपने घर में बैठा महिला से चैट कर रहा था, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने यूपी एटीएस की टीम खड़ी हुई थी। रविंद्र के तभी तो होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। रविंद्र कुमार, तुम्हें राष्ट्रद्रोह और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। तभी दोस्तों, रविंद्र के हाथ पांव फूल गए। उसके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं था। एटीएस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया। जब उन्होंने चैट और दस्तावेजों की जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, रविंद्र को हिरासत में ले जाया गया।
कई घंटों की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वह एक महिला के झांसे में आकर सेना की गुप्त जानकारी लीक कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह महिला असल में एक पाकिस्तानी की एजेंट थी। अब खुफिया एजेंसी यह पता लगाने में जुटी थी कि क्या रविंद्र अकेला था या उसके साथ कोई और भी इस साजिश में शामिल था। दोस्तों, यह मामला हमें यह सिखाती है कि हमें सोशल मीडिया पर किसी भी अजनबी से बात करते समय सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहता है और ज़्यादा निजी बातें पूछने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, और खासकर अगर आप सेना या किसी संवेदनशील सरकारी विभाग से जुड़े हैं तो कभी भी किसी अजनबी को कोई भी जानकारी साझा न करें। रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी से ये साबित होता है कि भारत के दुश्मन लगातार देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी सतर्क है और समय रहते ऐसे मामलों का पर्दाफाश कर रही है। हर भारतीय नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दे। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे रविंद्र के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरा घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह खबर आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।